कल जिनको आना था वो नहीं आए, उदयपुर चले गए। आज जो आगे तो कल वाले नहीं आए। ये अध्यक्ष जी के वैश्य में जो बात तय हुई उसको पूर्ण रूप से अंदर आ रह के पलट गए। और अगर आप में मेरा थोड़ा बहुत भी निवेदन है, मानिए जो अंदर हमारे थे साथी, उनको आप कभी भी बाइक से पूछ सकते हैं कि आपको ईमानदारी से बता दें कि अंदर क्या हुआ। कांग्रेस के माननीय वरिष्ठ सदस्यों से पूछेंगे, वो आपको स्पष्ट रूप से स्वीकार करेंगे कि यहाँ तय हुई और अंदर आने के बाद वो भी थोड़ा सा उससे बड़ी। कहीं बात नहीं थी कि मंत्री कोई माफी मांगे, बात ये थी कि पहले प्रतिपक्ष के नेता अपनी बात रखेंगे, वो कहेंगे घटनाक्रम के बारे में, फिर वरिष्ठ सदस्य को हमारे वो आपकी बात कहेंगे। उन्होंने दोनों ने बात कही, फिर मैंने अपनी बात कही। और अगर उनको ये पता होता, ये बात सही होती, तो वो खड़े होने से पहले कहते कि साहब उसको कोई मंत्री से मेरे से पहले बोल रहा या माफी मांगे। बोल गए, माफी नहीं मांगी, टाल गए और फिर ये पलटू तरीके की तरह इस तरह से व्यवहार जो किया है वो राजीव साहब के इतिहास में बहुत ही शर्मनाक है। और अन्य जगह लंबे समय से अनेक विधानसभाओं को देखा है। गुजरात के स्पीकर महोदय मेरे रिश्तेदार हैं और अनेक जगह जाने का और पार्लियामेंट में भी मेरे साथियों के साथ जाने का मौका मिला है। शायद ही कभी आप लोगों ने भी बहुत बड़ा लंबा अनुभव आपका भी रहा होगा। आसन पर बैठे, विक्रमादित्य के आसन पर बैठे, जिनका किसी पार्टी से आसन पर विराजमान होने के बाद कोई लगाव नहीं होता है, कोई पार्टी नहीं होती है, वो सभी माननीय सदस्यों के लिए एक समान होते हैं। अगर उनके इतने व्यथित होने के बाद आंसू बह जावे और उनकी भावना जितनी आहत हो जावे, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि एक माननीय सदस्य के व्यवहार से, उनके शब्दों से और एक इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष द्वारा किए गए इस व्यवहार से अगर सदन का आसन, विक्रमादित्य का आसन हिल जावे और आंसू बह जावे, तो इससे निंदनीय बात उस नेशनल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और उस पार्टी के लिए कुछ नहीं हो सकती। जो ही मेरे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को ये पता लगा और वो देखा कि अध्यक्ष जी बहुत ही व्यतीत है, तो वो तुरंत अपने सारे कार्यक्रम निरस्त कर अध्यक्ष जी के वैसे में गए, उनसे क्षमा याचना की और उनसे कहा, साहब आपके साथ जो दृश्य हुआ है, आपके साथ जो अपमान आपका करने का प्रयास किया, वो अपमान आपका नहीं है, वे अपमान विधानसभा के माननीय सभी सदस्यों का है। विक्रमादित्य कुर्सी पर विराजमान के अध्यक्ष का कभी अपमान नहीं होता है, लेकिन हम सब माननीय सदस्यों का है, 8 करोड़ की जनता का है। मैं आपकी मार्फत एक निवेदन और करना चाहता हूं। पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत यहां से 100 मीटर के दूर पर गलत बातें कर रहे थे, गलत बातें कह रहे थे, दूसरे लोगों के कहने से गलत बातें कर रहे थे। अगर उनके मन में अगर होता कोई आसन के प्रति मान और सम्मान होता, तो जैसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी तुरंत वहां गए, वैसे वो भी अंदर आके कह सकते था, ठीक है हमारे सदस्य ने गलत शब्दों का प्रयोग किया है, फिर भी हम सब मिलकर के विधानसभा में गतिरोध दूर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन इतना होने के बावजूद भी वो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को पालते हुए, वो भी आसन के प्रति, हमारे प्रति राजनीतिक प्रतिद्वंदिता पाले, हमें कोई ऐतराज नहीं। हमारा मत एक ही होता है, हमारे राजनीतिक विचारों की लड़ाई होती है, वो हमको स्वीकार है, हमको वो गाली बोले हमको स्वीकार है। लेकिन विक्रमादित्य के आसन के ऊपर इस तरह का लांछन लगाना, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना, मैं तो धन्यवाद दूंगा आपको, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रिक मीडिया वालों को। हम तो इस शब्दों का प्रयोग भी नहीं करते, लेकिन मेरे प्रिंट मीडिया ने हिम्मत करके उन शब्दों का उच्चारण वापस रिप्रोड्यूस भी किया है। आज के इतिहास में ये काला दिवस रहेगा हमेशा कांग्रेस के लिए कि इस तरह का आचरण कांग्रेस ने विधानसभा के अंदर किया है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैं कल भी कहा था, आज पुनः कह रहा हूं कि अध्यक्ष जी के वैश्य में जो बात तय हुई उसको पूर्ण रूप से अंदर आ रह के पलट गए। और अगर आप में मेरा थोड़ा बहुत भी निवेदन है, मानिए जो अंदर हमारे थे साथी, उनको आप कभी भी बाइक से पूछ सकते हैं कि आपको ईमानदारी से बता दीजिए अंदर क्या हुआ था। कांग्रेस के माननीय वरिष्ठ सदस्यों से पूछ लीजिए, वो आपको स्पष्ट रूप से स्वीकार करेंगे कि यहाँ तय हुई और अंदर आने के बाद गोविंद जी टोडरा से उसे नट गए। कहीं बात नहीं थी कि मंत्री कोई माफी मांगे, बात ये थी कि पहले प्रतिपक्ष के नेता अपनी बात रखेंगे, वो कहेंगे घटनाक्रम के बारे में, फिर वरिष्ठ सदस्य को हमारे
वो आपकी बात कहेंगे, उन्होंने दोनों ने बात कही, फिर मैंने अपनी बात कही। और अगर उनको ये पता होता, ये बात सही होती, तो वो खड़े होने से पहले कहते कि साहब इसको कोई मंत्री जी मेरे से पहले बोल जावे या माफी मांगे। बोल गए, माफी नहीं मांगी, टाल गए, और फिर एक पलटू तरह की तरह इस तरह से व्यवहार जो किया है वो राजस्थान के विधानसभा में बहुत ही शर्मनाक है। और वो भी कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष द्वारा। उसको बड़ा दिल रखना चाहिए। वो कहता साहब मैं मेरी पार्टी का अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष हूँ, विधानसभा चले, मुद्दों की बात हो, राजस्थान की जनता के विकास की बात हो, और इस तरह से पलटू बन करके मैं नहीं मांगूंगा, जुत्ती मांगेगी, तेरी जुत्ती मेरी जुत्ती, इन शब्दों का प्रयोग ठीक नहीं है। और सबसे खेदजनक बात वो है कि विधानसभा के अध्यक्ष के वेश्य में उनके स्वयं के वरिष्ठ सदस्यों की मौजूदगी में हुई बात को पलट के अभी कह रहे नहीं, ये तय ही नहीं हुआ था। मुझे शर्मनाक बात है। कब कौन हमारी बात पर विश्वास करेगा? कब अध्यक्ष की बात पर विश्वास करेगा? कब उनके वरिष्ठ सदस्य उनकी बातों पर विश्वास करेगा? और मेरा पुनः आग्रह है कि हम राजस्थान की विधानसभा में जनता के मुद्दे उठाने के लिए आए, वैचारिक मतभेद के लिए अपनी अपनी बात कहने के लिए आए, लेकिन व्यक्तिगत लांछन, इस तरह की बातें करना पूर्ण रूप से शर्मनाक है। आज हमारे विधायक दल की बैठक में थी, हमारे सभी माननीय विधायकों में बहुत आक्रोश था, हमारी जनता में भी बहुत आक्रोश है, परंतु हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने सबको शांत किया। नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी वो करेंगे, लेकिन हमको मर्यादा नहीं लानी है। हमको शब्दों में भी और आचरण में भी मर्यादा नहीं लागनी है। और आज आपने विधानसभा के फ्लोर पर देखा होगा, सभी पक्ष और प्रतिपक्ष के नेता भी थे, खाली बीजेपी वाले नहीं थे, सभी ने जो निर्दलीय थे, दूसरे दलों के लोग भी थे, उन्होंने भी किस शब्दों में कहा है कि इसलिए हमारे लिए शर्मनाक बात है कि अध्यक्ष आसन के लिए कहा है, और अध्यक्ष जी का जो मन व्यथित हुआ और जिस तरह से उन्होंने भाव प्रकट करने से गला रुध गया उनका, इससे भी अगर उनको शर्म नहीं आती है तो कांग्रेस के कभी भूल जाओ मित्रों, कभी उनको शर्म भी आएगी, या कोई मर्यादा भी वो समझेंगे, या कोई आन और मान भी कोई समझेंगे, या किसी की इज्जत करना भी सीखेंगे। मैं पुनः इस बात के लिए पुनः आपसे सबसे निवेदन कर रहा हूं कि जो विधानसभा के अध्यक्ष के वेश्य में कल जो बात हुई थी, उनके कक्ष में जो बात हुई थी, उससे पूर्ण रूप से तय हुआ था कि गोविंद जी डोटासरा खेद व्यक्त करेंगे, मंत्री की कोई बात नहीं थी, और पलट करके उन्होंने कल कहा है, और आप मीडिया के भाइयों के सामने पूर्ण रूप से गलत बयान दे रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूं उनको, अगर हिम्मत हो तो विधानसभा के वेश्य में आकर के जो कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य मौजूद थे उनकी मौजूदगी में क्या क्या बतावे। देखिए, ये हमारे लिए बहुत ही दुखद क्षण होगा, पर कई बार मजबूरियां भी होती है। हम नहीं चाहते कि राजस्थान के विधानसभा के 202 सदस्य विधानसभा में नहीं रहे, लेकिन जो परिस्थिति बनी है और विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जो भावुक हुए हैं और उन्होंने जो विधानसभा में विषय छोड़ा है, हम नियमों की जांच कराएंगे। नियमानुसार हम कोई दुर्भावना से कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। हम जो कुछ भी कार्रवाई करेंगे नियमानुसार करेंगे। और फिर मैं दोहराता हूं, भले हमारे सभी सदस्य भी बहुत आक्रोशित है कि उनसे कोई डायलॉग नहीं करना, कोई बात नहीं करनी है, फिर भी मैं मेरे दल का वरिष्ठ सदस्य होने के नाते उनसे बात करने के लिए दरवाजे मेरे खुले हैं। मेरे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री के दरवाजे खुले हैं, हमारे दल के लोगों के दरवाजे खुले हैं, परंतु तभी संभव होगा जब हम अपनी मर्यादा को माने, अपनी गलती को माने, खेद व्यक्त करें, माफी मांगे, और अध्यक्ष को इस संबंध में अध्यक्ष के कक्ष में जाके उनसे क्षमा याचना करें। उसके सिवा शायद संभव नहीं होगा, और नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी भविष्य में करेंगे, जिसकी आपको इत्तला मिलेगी। कठोर फैसला लेने के लिए भी मजबूर होना पड़ा तो मजबूर होंगे, और वो कठोर राजस्थान के इतिहास में पहली बार होगा। इतना कठोर निर्णय भी हम लेने के लिए तैयार हो जाएंगे अगर ठीक नहीं हुआ मामला तो। धन्यवाद। सड़क पर भी थे, प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन वहाँ ऐसी भाषा नहीं थी कि जिस भाषा का एडजमेंट के बाद में इस्तेमाल किया गया। कांग्रेस के बाहर जो धरना दिया उसका मैं साक्षी नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ, आप तो बहुत अनुभवी है। इन्होंने पहले जिलों में आह्वान किया, जिलों की क्या संख्या रही, 15, 20, 50, 10, 20, 15, और कुछ जिले तो ऐसे हैं जिन्होंने आंदोलन भाग नहीं लिया, उनको नोटिस दिया गया उनके अध्यक्ष को, लेकिन उन्होंने कोई परवाह नहीं की, ये गलत हम नहीं लेंगे। और कल जो धरना था, कितनी संख्या थी वो आप जानते हैं, क्योंकि आप सारे, हमारा धरना हो, उनका धरना हो, और विपक्षी का धरना हो, कर्मचारियों का हो, आप धरना रोज देखते, कितनी संख्या थी, क्या था, कुछ भी नहीं था। और आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एक दल से, एक वर्ग से संबंधित आज वो कोई विधायक इस धरने में नहीं थे। जो कल विधानसभा में आए थे वो आज नहीं थे, आज दूसरे लोग आए थे और दूसरे समर्थक आज आए थे। दो दलों की उनकी आपसी फूट आप
आंकलन कर देना, ये अभी जाकर के मिला देना कल कौन कौन बैठे थे और आज कौन कौन बैठे। कल जिनको आना था वो नहीं आए, वो उदयपुर चले गए, आज जो आ गए तो कल वाले नहीं आए। और इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस का अंतर्कलह अब खुल करके बाजार में आ गया।